और इस हाइट और रेडियस का पाइथागोरस थ्योरम लगाकर टेढ़ी आने वाली हाइपोटेन्यूज उसको कोण की बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, एल, एल इसको कहते हैं। एल का नाम क्या है? एल का नाम है स्लांट हाइट ऑफ अ कोन। आर मतलब क्या? आर मतलब रेडियस ऑफ अ कोन। और एच मतलब क्या? एच मतलब हाइट ऑफ अ कोन। अब ये तीनों चीज मिला के कुछ दो तीन फॉर्मूला है सिर्फ, उसमें ही पूरा कोन निपट जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला वैसे तो है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मान लो हम एक कोन को उल्टा कर ले, एक r रेडियस वाले h हाइट वाले कोन को अगर हम उल्टा कर ले और उसमें हम बदा बदा पानी भरना चालू करें, तो इस कोन के अंदर पूरा कितना पानी बैठेगा? पूरा का पूरा कितना पानी बैठेगा, ये हमको वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h से समझ आता है। ठीक है, उसके बाद में कोन का पहले हमने पढ़ा है शायद, अब हमको वापस लगेगा नहीं लेकिन पढ़ लेते। कर्व्ड सरफेस एरिया। भैया कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या भैया कोन का? बेटा देखो, कोन के नीचे एक सर्कुलर ढक्कन है, फ्लैट ढक्कन। उस ढक्कन को तुम छोड़ दो, उसके अलावा बाहर का जो एरिया है ना, उसको तुम कलरिंग कर दो, कलरिंग। उस एरिया को हम कहते हैं कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसकी वैल्यू रहती है πr/l। इसमें एच का कोई लेना देना नहीं है, पाई फिर रेडियस और फिर स्लांट हाइट। और बच्चों अगर आपको टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, उसका फॉर्मूला है πr इन ब्रैकेट l+r। और वो भैया टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? तो बेटा एक कोन है ना, कोन, इसको अगर हमने बाहर से पेंटिंग मारना चालू करी, पहले साइड पे पूरा ब्लू 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 कलर लगा डाला, और फिर समझो नीचे के ढक्कन पे पूरा रेड 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 कलर लगा डाला, तो हमने कुल मिलके कितना कलर लगाया? कितना कलर हमको लगाना पड़ा ताकि पूरा का पूरा कोन बाहर से कलर्ड हो जाए? व्हाइट कलर का नहीं बेचे कुछ भी, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कोन के बारे में दीज आर द ओनली थ्री फॉर्मूला। एक रिलेशन इतना है पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर, स्लांट हाइट का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये चार फॉर्मूला के अलावा और कुछ है नहीं, पहले इसको लिख लो फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं। पहले इसको, एकदम बेसिक सी चीज है बेटा, पहले इसको लिख लो फिर हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। आज बहुत सारे बच्चे आए हैं, 9वीं के 10वीं के, उनसे भी ज्यादा बड़े प्रमाण में 7वीं 8वीं एसआरजी के हैं। अच्छा है। आज अटेंडेंस मार्क हो रहा है, अभी 5 मिनट में मीटिंग लॉक हो जाएगी। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया वे अपना कैमरा ऑन कर कर बैठे। बच्चों ये लिख लिए 3 फॉर्मूला? कौन था? स्कूल का है क्या? 8वीं के पेपर का है क्या? ना। यार क्या बोगस क्वेश्चन लाए हैं, लाए तो। हम्म। मेरे को अभी कौन की एक्सरसाइज करने दे, शारीरिक राशनलाइजेशन के डाउट है तेरे, वो वाले मैं कल क्लास में करा दूंगा। अच्छे उठा के लाओ तो किधर से तुम? कैट के उठा के ला लिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। हम्म, एक दो चल कर लेते हैं, एक दो अभी मतलब ये चालू करें। सबने लिख लिया? मैं एक बच्चे को पूछूंगा सिर्फ, उसका हो गया क्या? हिमांशी लिख लिया क्या पूरा?
सबने लिख लिया। हाँ भैया। बच्चों चालू करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 जल्दी। अगर तुम जल्दी करोगे तो तुम्हें फ्री कैशबैक मिलेगा, ऐसा वेबसाइट पर लिखा है। भैया मेरा थोड़ा बाकी। वो क्या, कैसा गुंडा बनेगा रे तू? लिख जल्दी स्क्रीन पे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऑनलाइन बच्चे फुल नींद में है, कृपया वे अपने आंखों पे थोड़ा पानी मार के आए। भैया पहले का 242 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड जी। वो क्या झलक ली उन? कोई लिख रहा है क्या? माइक ऑन करके बोलो तो मैं रुकता हूँ। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है बाबा, जल्दी खत्म करो, 9वीं एनसीईआरटी चल रही है। हो गया भैया। हम्म। हो गया भैया। ओके जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे हो गए। अभी भरता। अच्छा तो आया। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एक हिंट दी है मैंने कि 1 किलो लीटर मतलब मीटर क्यूब। चलो अभी अटेंडेंस लिख लेता हूँ एक एक का। कैमरा जिनका बंद है उनका अटेंडेंस मार्क नहीं किया जाएगा। हम्म। हो गया क्या सबका? 5 6। 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। 7 7 कट गए, 3 6 कट गए, 22 2 सा 44।
44 टू ज़ा 88, 88 3 ज़ा 254 पे जा रहे हैं शायद, नहीं, टू 264। सिक्सटी फोर और दूसरा जो है वापस 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर को मैं 35/10 लिखूंगा क्योंकि 3.5 ना, तो आर का स्क्वायर इंटू एच। 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 6 जा और 3 1 जा 3 2 जा। और नीचे वाले 10 को रहने दूंगा, वैसे भी वो पॉइंट लगाने के काम आ जाएगा। पूरा तो कटेगा क्या? हाँ पूरा कट भी जाएगा, चलो ठीक है। 35 2 जा 70, 10 1 जा 10 7 जा और 7 और इधर बचा 22। बस आंसर आएगा 154। ठीक है, फर्स्ट के फर्स्ट का 264, फर्स्ट के सेकंड का 154। आई एम श्योर कि सबका आया होगा। कोई बच्चा जिसको फर्स्ट में डाउट? बेटा बस कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कोई बच्चा अगेन, अगर किसी को फर्स्ट में डाउट है, फर्स्ट के फर्स्ट में, फर्स्ट के सेकंड में, तो मैं बता दूं। तुम पूछोगे नहीं बेटा तो मुझे कैसे समझेगा कि तुम्हें नहीं समझ रहा है। अब बोला फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी मतलब भी वॉल्यूम ही रहता है बेटा। कितनी क्षमता है, कितना पानी बैठ सकता है, कितना तेल बैठ सकता है एक कोनिकल वेसल में, कोन के अंदर, जिसका रेडियस इतना है और स्लांट हाइट इतनी है। तो एक हमने, और हमें तो स्लांट हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको 1/3 पाई आर स्क्वायर एल थोड़ी चाहिए, हमको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। तो स्लांट हाइट कोन की 25 है और रेडियस हमको 7 दिया वाला है। थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो ना बच्चों, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है ना, वो 24 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हाइट जो है वो कोन की 24 आ जाएगी, राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। सबसे स्टेप नंबर 1 तो ये है कि आप 24 जो है हाइट है यही ढूंढ के निकालो। और उसके बाद वॉल्यूम 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। 7 7 कट गया बच्चों, 3 1 जा और 3 8 जा 24, ऐसे हो गया। 22 7 जा 154, 154 8 जा 1232। ये है क्या? हाँ। तो सेकंड के फर्स्ट का आ गया 1232। सेकंड का जो सेकंड है उसमें स्लांट हाइट 13 है बेटा, और आपकी हाइट 12 है, तो आपका रेडियस कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करिए, नीचे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब नीचे की साइड 5 हो जाएगी, रेडियस 5 हो जाएगा। तो हम उसका वाला एरिया, सॉरी उसका वाला वॉल्यूम ढूंढते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब तो कुछ कर रहा नहीं, ऊपर सॉल्व करना ही करना है। 22 5 जा, तो नहीं नहीं रुको, पहले 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और 100 इंटू 22, 2200 अपॉन 7। इसको छोटा किया तो पॉइंट में लाना ही पड़ता है, 2 डेसिमल तक लाना पड़ता है। 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, भाषण समझा? हाँ, पाई की वैल्यू है, बस 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट हो गया क्योंकि 22/7 का 2200/7 हो गया, 2 जीरो लग गए उसको। तो 314.28 की जगह ये आंसर आ गया। पहले 1232 आया, अभी 314.28 आया। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। रेड कलर में फर्स्ट क्वेश्चन था, ब्लू कलर में सेकंड क्वेश्चन था। अगर कोई बच्चा लिख के लेना चाहता है तो लिख ले। इजी ही है, कोई बहुत अभी तक तो ट्रिकी क्वेश्चन आया नहीं है। पर फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझा हो तो प्लीज वापस से पूछो, मैं वापस बता दूंगा और ज्यादा समझा के, और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज यूज करके समझा दूंगा।
कृपया सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठे। अटेंडेंस मार्क नहीं होगा तो शाम में छड़ी पड़ जाएगी। चाटे में 10वीं में ब्लू हाउस में कौन कौन है? संजय भाऊ भी ब्लू हाउस में। गर्ल्स का एक ही हाउस है क्या पूरे गर्ल्स का? हाँ, स्कूल का कितने बजे जाने का है, क्या है आज? पहुंचना कितने बजे रहता है? 9 बजे पहुंचना रहता है। रेल्वे गेट लागला होता. हा, तू काय म्हणतो, रेल्वे गेट लागला होता? हा. आणि काय विषय काय आहे? सगळेच विषय आणायचे का? सॉरी सर. काय करते? तो बुक, नोटबुक का पीछे की लेके चले जाओ. तुम इसको साइकिल पे जाता आयुष आर्यन. नाही, सब गाड्या पे जायचं आर्यन, तू गाडीवरच जायचं. नाही, त्यांनी सायकल आणली तशी, पण कोण तेज आणि बाल्या संग राहते ना, 2 जण आहे ना. तुम्ही कुठं मेन रोडने जाता तुम्ही स्कूटीवरून कि मधून गल्ली बोळात? अच्छा, समतानगर. हाँ, कल पाहिलं ना मी रस्त्याचं काम वगैरह. देखो देखते हैं. अब रेडियस ढूंढने का अपने को, वॉल्यूम दे वाला है. तो वॉल्यूम मैंने लिखा 1570, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच. ऐसा हो गया ना मेरे पास इतना बड़ा. अब मैं 3 और 15 है उसको कट करूंगा. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अब फाइव को उधर डिवीजन में भेज देता 1570 के नीचे. तो 1570 के नीचे जब डिवीजन में फाइव जाएगा तो वो कटकुट होके 314 बचेगा, और इधर 3.14 बचेगा रेडियस का स्क्वायर. 3.14 वो भी आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर डिवीजन में आएगा अपॉन 3.14. और इतना तो एक्सपेक्टेड है, सब 9वीं 10वीं से तुमको डायरेक्ट समझ जाए कि वो 100 होता है. 100 रेडियस का स्क्वायर है. तो रेडियस √100 होगा, मतलब कि रेडियस 10 होगा. 20 लगे कैसे आता बाइक पे? पर अभी वो रास्ते का काम चल रहा है, तुम गाड़ी कैसे लेके जाते? रास्ते पे डाल के हाँ हाँ, बरोबर. आणि तुम जो साइकिल पे आते हो, साइकिल किधर लगाते हैं, बाहर के साइड में क्या अंदर? तो वो अंदर वो पत्रे की जो शेड है उधर लगाते हैं बच्चे साइकिल. सीमेंट सीमेंट रास्ते के इस साइड में. हाँ, ऑफिस सामने सर के ऑफिस के साइड में. इतने दिन उनको बाहर रखा था ना स्कूल से. आप स्कूल में ले लिया प्रमोशन. हाँ. कौन से टीचर से सावधान रहने की जरूरत है संजय को? हम्म. और संजय को अगर मस्ती नहीं करनी समझो तो किससे दूर बिठाना है? ऋषिकेश. उससे दूर बैठना तो.
हा हसत राहतो ना म्हणून. हा स्वराज पांडे, 3च जण नजरेत येत आहे. आता गौरी यांना मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते, वॉल्यूम ऑफ राइट सर, वॉल्यूम क्या इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम इज 48 पाई है, लेकिन वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है 9। तो अपने को बराबर, पहले तो पाई पाई कट हो गया, फिर ये जो 3 नीचे था वो 3 उधर ऊपर चले जाएगा, 48 3 से उधर 144 हो जाएगा, फिर 9 डिवीजन में आ जाएगा, जो 16 बच जाएगा आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन अपने को तो रेडियस पूछा ही नहीं, अपने को बोला फाइंड डायामीटर। तो अब इतना तो ऑफ कोर्स मैं मान के चलता हूँ कि सर्कल का रेडियस अगर ऐसा होता है बच्चों, तो सर्कल का डायमीटर ऐसा फुल वाला होता है बच्चों। सर्कल का डायमीटर म्हणजे दो दो बार रेडियस, रेडियस और रेडियस। तो अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा, 3 का भी सोल्यूशन है, 4 का भी सोल्यूशन है, लिख लो भाई जिसको जो लिखना है। कितना आराम से चल रहा है आज क्लास। टेंशन, टेंशन पूरे क्लास में सिर्फ नमन टोले को है कि भैया मेरा फॉर्म जल्दी भरो, शायद बहुत मार खाऊंगा आज मैं। नमन टोले तुमने फोन लाया है क्या? फिर किस भरेंगे तुम्हारा फॉर्म? नहीं, आपने जो लिखा है वो हटाओ ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बालक इधर टॉप डायमीटर लिखा है। चलो फिफ्थ वाला देखो। डायमीटर 3.5 मीटर है, और 12 मीटर होल है, क्या एक गड्ढा। ऊपर से देखने में लगता है कि गड्ढा है, लेकिन अंदर थोड़ा झांक के देखने के बाद समझ आता है ये तो कोनिकल गड्ढा है, जो कि गहराई जिसकी 12 मीटर है, और डायमीटर जिसका 3.5 मीटर है। तो अगर डायमीटर 3.5 है पूरा, इधर से उधर तक, तो रेडियस 3.5 का आधा पकड़ा जाएगा। हमको पूछा व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब ही वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर 3.5 का अपॉन 2 होगा ना, इंटू एच। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 के साथ कट गए। अब हमारे पास बचा क्या सॉल्विंग करने के लिए? हमारे पास बचा 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, इतना ही बचा ही 3 जन। तो 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, और 35/10 उगच नहीं करते बैठते, 11 इंटू 35 385, 385/10 38.5, 38.5 मीटर क्यूब ये आंसर आया है। और तुम्हें काफी वर्षों पहले, आज से हजारों वर्षों पहले सिखाया गया था कि कैसे 1 मीटर क्यूब के खोखे में, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के खोखे में कितने बिस्लरी बॉटल बैठते हैं? 1000 बिस्लरी बॉटल बैठते हैं, 1 1 लीटर के। याद है? 1000 लीटर, 1000 मतलब ही तो 1 किलो, 1000 लीटर मतलब ही तो 1 किलो लीटर, मतलब कि 1 किलो लीटर और 1 मीटर क्यूब सेम टू सेम ही तो है। तो हमको जब बोल रहे किलो लीटर में ढूंढो, और हमारा मीटर क्यूब में आने वाला है, तो आंसर किलो लीटर में तो आने वाला है। आंसर हो गया 38.5 किलो लीटर। बात समझ आई सबको? आया था क्या तुम्हारा आंसर? ठीक है, फिफ्थ वाला हो गया। तुम कैलकुलेशन खुद करो, मैं करते जा रहा हूँ तो तुम्हारा देखने का काम नहीं है। तुमको नहीं तो आएंगे नहीं एग्जाम में खुद से करते, स्लो हो जाओगे ट्यूशन के पेपर में। सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है, मतलब अगले पेपर में सरफेस एरिया वॉल्यूम आने वाला है, उसके साथ हेरॉन्स आने वाला है, और बहुत सारा कैलकुलेशन वाला आने वाला है। कर ही नहीं पाओगे अगर 22/7 और 3.14 से खेलने की आदत नहीं है तो। कृपया कैमरा ऑन कर कर बैठे हैं। 8 ही फुटेज इनका कैमरा बंद।
अभी एक ही पोटा है, संगमेश संगेकर। और एक पोटी है जो बंदिश करती रहती है कैमरा। बाय बाय श्वेता ताई। संगू बाबू। राम राम। संगू भाऊला आहे ठिकाणपूर पाठवला पण आता। झालं, फिफ्थ हो गया। किसी को लिखना है किसी बच्चे को? फिफ्थ में पहले कैलकुलेशन की स्टेप नंबर वन ये थी। फिर ये तीन रेड रेड वाले थे। फिर रेड रेड वालों से ये आया। फिर उससे कुछ तो हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ, एट, बहुत सारे क्वेश्चन करते रहो। वॉल्यूम इज 9856। डायमीटर इज 28। इसका अर्थ है रेडियस इज 14। फाइंड हाइट, स्लांट हाइट सी ए से ढूंढ लेंगे भैया। वॉल्यूम जो कि रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको सब तो दिया है, बस एच ही तो ढूंढना है। 7 1 जा 7 2 जा, 3 को ऊपर भेज दो। 9856 × 3 अपॉन 22 × 2 × 14 इज इक्वल टू एच। इस स्टेप से नीचे वाली स्टेप समझी क्या? ऊपर के नीले बक्से से नीचे के नीले बक्से तक का समझा क्या सब बच्चों को? कैसे 22 और 2 और 14 नीचे आ जाएगा? कैसे 22 और 2 और 14 नीचे आ जाएगा, और 3 जो कि नीचे बैठा था वो ऊपर चले जाएगा। समझा नहीं इतना? अब कटिंग कुटिंग तुम करो भैया। या वहाँ पे 3 आपने 13 लिखा है ऊपर। भी है क्या? सॉरी सॉरी। अच्छा, नहीं तो मैं भला मोटा मल्टीप्लीकेशन करने चला था अभी। 48 तुम्हारी हाइट आएगी बच्चों, तुमने निकाली क्या? कि मेरे भरोसे चल रहे सारे कैलकुलेशन? मेरा दिमाग और होशियार होता जा रहा है, जबकि इस उम्र में गंज लगना चालू हो जाना चाहिए। तुम करो ना भैया, तुम्हारे दिमाग होशियार होना चाहिए, तुमको गंज लग रहा है। करो जन, अच्छा नहीं है। खराब हो जाते हैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, लस्टर चले जाता है उनका। युवराज बिरारी जी, आपके घर में एक पंखा है, लेकिन क्या आपके घर में आप हो? युवराज बिरारी जी भागते हुए अपने फोन की तरफ आए और अपनी फोन को सीधा किया। ये काळ्या कोण है? नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। एलियन उठून बैस, तुझं आपण घेऊ कॉलेज काशील। हो गया भैया? किसी बालक को हाइट का वाला केस लिखने का है क्या? हाइट हो चुकी। स्लांट हाइट ढूंढनी है। अब तुम्हारी हाइट आ गई 48, और तुम्हारा रेडियस तो 14 था ही।
तो 24 और 725 ये आ जाएगा 50 बेटा। ऐसे कैसे? देखो मैंने 24 और 14 दोनों टू के टेबल में आते हैं, तो मैंने टू टू से डिवाइड किया, 48 को डिवाइड किया तो 24 बना, 14 को डिवाइड किया 7 बना। कुछ समय पहले ही मतलब 2-4 क्वेश्चन ऊपर ही हमने 24 और 7 वाला एक ट्रायंगल देखा था, जिसमें स्लांट हाइट 25 थी। तो अगर 24 का डबल हो रहा है 48, 7 का डबल हो रहा है 14, और 25 का भी डबल होगा 50, तो स्लांट हाइट आ गई बेटा 50। और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया सी ए से फॉर्मूला लिखा है सुबह सुबह, पाई आर एल, पाई आर एल। 7 1 जा 7 2 जा, 2 into 50, 100, 100 into 22, 2200। सिर्फ ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है, हाइट सेंटीमीटर में आती है 48 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट भी 50 सेंटीमीटर में आती है। तीनों पार्ट खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के, और 30 सेकेंड में रुका हुआ हूँ, तब तक बाकी के बच्चे आगे निकल जाए, 7th 8th 9th सॉल्व करें। 7th में 5 12 13 है। सब बच्चे सॉल्यूशन अच्छे से लिख के ले अपने अपने नोटबुक में, आलस ना करे, कंटाला ना करे। हर क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें का गिवन और गिवन लिखने की जरूरत है, 1 2 लाइन। कुछ कुछ बच्चे डायरेक्ट फोटो निकाल के भी गिवन लिख लेते हैं, वो भी चलता है। सेवेंथ वाला क्वेश्चन बहुत भारी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 12 और 13। तुमने 12 वाली साइड बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, सिर्फ अर्थ के जैसे रोटेट करेगी, इस प्रकार से इस वस्तु को ही घुमा दिया, तो ये ट्रायंगल घूमते चले गया, घूमी घूमी जाए, और इस ट्रायंगल के साथ हो गया घूमी घूमी जाए। उस चक्कर में क्या बन गया? कोन बन गया, कोन। ऐसा कोन बन गया जिसकी हाइट कितनी है, 12, जिसका रेडियस कितना है, 5, और जिसकी स्लांट हाइट कितनी है भाई, 13। ये इंग्लिश भाषा लिख का समझना बहुत जरूरी। रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। तो तुमको 12 वाली साइड के आउती भौती, 12 वाली साइड को नहीं, 12 वाले साइड के आउती भौती की सभी वस्तुओं को घुमा देने से तुम्हें जो आकार मिला, जो आकृति मिली, जो सॉलिड शेप मिला, यानी कि जो कोन मिला, उसका वॉल्यूम निकालो। हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 1 जा 3 4 जा, पाई 4 जा 20, 25 जा 100, 100 into 22, 2200 अपॉन 7। म्हणजे पाई को बस 2 डेसिमल शिफ्ट करना है। 22/7 पाई होता है, उसमें 2 जीरो डाल दिए। 314.228 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कभी भी सेंटीमीटर क्यूब में ही करते हैं। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं। और कोई भी लेंथ अगर रही, हाइट, रेडियस, स्लांट हाइट, वो सिर्फ सेंटीमीटर में करते हैं। मेरे को एकदम अभी वो आवाज सुन के मनिया की याद आ गई। मनिया वॉज अ वेरी फेमस सिंगर इन आवर गली। तुमको याद है मनिया? मनिया एकमात्र देशभक्त नागरिक तलाश स्टेशन में हर रोज 15 अगस्त को 2 क्वार्टर मार के वो रात में 12 बजे गाना गाता था।
ये मेरे वतन के लोगों। और हमारे गली से जाते रहता था, चक्रा मारते रहता था 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त की रात। उसको उतना जाता था, तो वो इस लाइन बोलते रहता था, ये मेरे वतन के लोगों। फिर मैंने दारू पी पी के टपक गया 3 साल पहले। यस, बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो बहुत मन का अच्छा मानुस था। घर वाले बोल टॉर्चर करते थे उसको। मैंने वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेली थी। हम उनको फील्डर बना दिए थे। हो गया सब काम। अब हमारे गली में। हाँ, एमरल्ड हाउस का क्या कह रहे? एमरल्ड हाउस के स्लोगन रहने से सलाम अलैकुम। मेरे को तो तुमको वैसे ओ वाकड़े पटेल क्लास चालू आहे. If the triangle ABC into question number 7 is revolved about the side 5 सेंटीमीटर. अभी तुमने जस्ट 12 वाली साइड को स्थिर रख के घुमा दिया था, 5 वाली साइड को जैसे का वैसे रख के बाकी की साइडों को घुमा दो, तो अब एक वापस सॉलिड मिलेगा. मिलेगा नहीं. तो अभी अभी कैसा मिलेगा, तुम देख पा रहे हो आंखों के सामने, 5 की साइड को वैसे ही रखो और ऊपर की टपली मार के घुमा दो, तो तुमको ऐसा वाला सॉलिड को मिलेगा. समझ आया क्या? है ना? ये इधर भी 12 रहेगा, नीचे भी 12 रहेगा और ये 5 रहेगा. बात समझ आती है सब बच्चों को? 1/3 पाए. अब की बार रेडियस क्या है? 12. और एच. 3 1 जा 3 4 जा 4 5 जा 20. 20 इंटू 22 440 इंटू 12/7 करने का है. तो ये 12 है ना, 12. 12 नहीं, वो 10 + 2 है. 440 इंटू 10. 4400. 440 इंटू 2. 880. 5280 अपॉन 7. अब कर सकते हैं ना सब. 7 7 49. 3 8 बचा है. 754 आएगा ना? नहीं ना भैया, 4 आएंगे ना भैया. बाकी भूल गया मैं एकदम. 2 आएगा फिर. 8। चलो ठीक है, 754.28. भैया मेरा मन हो रहा है एकदम खतरनाक क्वेश्चन कराने का तुमको. भैया बोलो जी. एक बार क्वेश्चन 7 रिपीट करोगे? एक बार क्वेश्चन नंबर 8 वापस बताओ क्या? 7 7। 7. गुरुजी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आज सारे रिकॉर्डिंग आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में गोलू ज्यादा फर्क नहीं है. अभी अपन ने पाई की साइड को स्थिर रखा है और ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया. तब उसने 12 की साइड को स्थिर रखा था और ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया. तब का कौन ऐसा बना? तब की बार मोदी सरकार, आपकी बार योगी सरकार. हाँ, ऐसे. अभी मेरे को एक बुच्चुल हो रही तुमको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का अतिशय हार्ड वर्जन देने की, जिसमें तुमको भला होता है, तुमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, भलते पाइथागोरस, भलते चीजें यूज करने पड़ेंगे. अपन अपन सॉल्व करते. तुम 13 वाली साइड को स्थिर रख के रिवॉल्व कर दो, और जो सॉलिड फिगर तुम्हारे पास आएगा, पहले तो तुम उसकी आकृति निकाल के बताओ. जो 13 वाली साइड है ना, 13 वाली, उसको स्थिर रख लो.
ऑनलाइन बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो। ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं रहता कि तुम सुबह जूम मीटिंग में माइक कैमरा बंद करके अपना अपना स्कूल का जावरते बैठो। उसके लिए तुमको 5 बजे उठने को बोले वाला है। जल्दी उठने का है, नहाने धोने का, ट्यूशन पे आने का, नमन टोड़े जैसे व्यक्तिमत्व से प्रेरणा लेने का। नमन टोड़े, तुम्हारे पास मैडम का नंबर है क्या? नहीं यार, तो आज आज के दिन मार खा ले बस। आज मारता हूँ रात में। नहीं, मैं ये संडे को भरने वाला तेरे को खरे खरे बता देता हूँ। कल शनिवार है ना। कल तुम्हें छुट्टी से मारने लगा रहना लोगों को। कल फ्राइडे। नहीं यार, सैटरडे ट्रिप हो जाती। स्कूल की ट्रिप मिस नहीं करने को है। उसमें तो मजा रहती। युवराज बिरर ने भी आज तक एक भी ट्रिप मिस नहीं की। उलट रोज बोलता उसको, नहीं लेके चल रहा हूँ तो मैं इसमें निकाल के लेके जाता हूँ। अरे तुम सोचो ना, अभी सारा मैच बताओ क्या। इधर क्या मैं नाचने को है? ये 13 वाली साइड है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? 12 और 5। अब 13 को स्थिर रखो। अनभिंग कन भिंगा दो। तो तुम्हें पता है क्या बनेंगे? दो दो कोण बनेंगे। समझा क्या? एक जिसकी स्लांट हाइट 12 है, एक जिसकी स्लांट हाइट 5 है। दोनों का रेडियस जरूर सेम है, मालूम नहीं कितना है, लेकिन दोनों की हाइट अलग है, H1 और H2। वो भी मालूम नहीं कितनी, लेकिन इतना मालूम है कि H1 + H2 मिला के, H1 + H2 मिला के 13 होता है। भाषण समझ आ रहा क्या? H1 + H2 तक मिला के 13 होता। भाषण समझ आ रहा है क्या? और ये रेडियस और हाइट तो 90 डिग्री पे रहते। तो 12 और 5 से तुम्हें खटकंदी से ऐसा डालना है जो 90 डिग्री पे आए। रेडियस कैसे ढूंढोगे सोचो? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपना पूरा ध्यान इस सर्कल के अंदर की आकृति पे लगाओ, और उसमें लाल लाल कलर का रेडियस कैसे ढूंढोगे, इस पे ध्यान लगाओ। हिंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी हो सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बेस 13 भी है? 13 ने कोई गुना किया है जो ट्रायंगल का बेस नहीं बन सकता? बन सकता है ना। और उसको आके 90 डिग्री पे ठोकने वाली उसकी हाइट ही हो जाएगी ना, आर। बात समझ आ रही है क्या? पक्का बात समझ आ रही है क्या? तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियस की वैल्यू बताओ। अभी तो बता दो यार। 60/13। मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे में बड़बड़ चल रही, मेरा ही दिमाग चल रहा है कि तुम क्या मूंगे बहिरे बैठे वाले हो क्या इधर मेरे सामने, हाँ? तुम्हारे सामने मुजरा करने के पैसे मिल रखे मेरे। ध्यान दो न थोड़ा। जागे रहो। 60/13 रेडियस आया। पक्की बात। अगर 60/13 रेडियस आया भैया, और तुम्हारे पास वो सॉलिड शेप कुछ ऐसा है, मक्खन क्रेजी एकदम। रुको, नवीन निकालता, मजा नहीं आया फोटो में। श्लोक क्या, नींद से उड़ जा। इधर देखो सब बच्चे, ये 60/13 आया। और वो जो अपना सॉलिड शेप है वो कुछ ऐसा है। यस। ऐसा है, समझ आ रहा है क्या पूरा? अच्छे से एकदम। इसमें ये काली काली साइड है ना, ये 60/13 है। ये वाली काली काली साइड है ना, ये 12 है। ये वाली काली काली साइड है ना, ये 5 है। अब आपको H1 और H2 ढूंढना है, तो 2 बार पाइथागोरस लगा सकते हैं। H1 ढूंढने के लिए रूट में 12 का स्क्वायर माइनस 60/13 का स्क्वायर, H1 आ जाएगा। H2 ढूंढने के लिए रूट में 12 का स्क्वायर माइनस 6, हाँ सॉरी, 12 नहीं, 5 का स्क्वायर माइनस 60/13 का स्क्वायर आ जाएगा। पक्का। 12 13 का कितना होता? 156। कल स्पेशल नंबर सिखाए थे मैंने तुमको कुछ, है ना?
मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मन की बात तुमको मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ। मैं 12 के नीचे 13 का स्क्वायर चेप रहा हूँ, क्योंकि इधर भी 13 का स्क्वायर है। इधर सिर्फ 13 नहीं है पिंक सर्कल में, 13 का स्क्वायर है, क्योंकि वो होल स्क्वायर है। वो स्क्वायर 13 को भी लगने वाला है। 13 का स्क्वायर में नीचे चेपा तो ऊपर भी 13 का स्क्वायर चेपना पड़ेगा, है ना। 12 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर करने के लिए पहले ये तो जान लो कि 12 इंटू 13 कितना होता है, 156। तो 156 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, ऐसा रूट में चल रहा है क्या? ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, तो क्या मैं ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे जुगाड़ लिख सकता है? और ये रूट में फंस गया, लेकिन बाहर का 13 मोकड़ा हो गया रूट से, क्योंकि वो स्क्वायर था। दूर भाग गया वो रूट से बाहर, डिनोमिनेटर। अब 156 प्लस 60, 2×16, 156 माइनस 60, 76। नहीं, मैंने कुछ तो गलती करी पक्का, 96 है शायद, वो 96। चेक कर लो मेरे कैलकुलेशन आगे बढ़ने से पहले। बरोबर ना? 216 जो है मेरे को लगता है 4 का क्यूब होता है वो, और 96 जो है वो 16 6 है। भैया 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है वो, अच्छा अच्छा हाँ। तो भैया वाह वाह, सलाम वालेकुम, इधर देखो बन गई जोड़े। 6 और 6 बाहर, वापस एक 6 और 6 बाहर, और 16 जो है 4 बाहर। 6 6 जा 36, 36 4 जा 144। हाइट नहीं आई, 144 अपॉन 13, क्योंकि 13 पहले भाग चुका था ना। 144 अपॉन 13 ऊपर की हाइट आई। अगर ऊपर की हाइट आ गई, और तुम बच्चों को मालूम है कि पूरी हाइट 13 रहने वाली है, ऊपर की हाइट 144/13 आ गई, तो नीचे वाली निकाल सकते हैं ना, 13 माइनस 144/13 करके। 13 अपॉन क्रॉस क्रॉस माइनस 169 माइनस 144, 25/13 नीचे की हाइट आ गई 25/13। H2, H1 आ गई 144/13। अब तुम्हारे पास दोनों का रेडियस भी 60/13। क्या तुम दोनों कोण का 1/3 पाए 60/13 का स्क्वायर इंटू 144 बाय क्या है बे वो, 13, प्लस 1/3 पाए 60/13 का स्क्वायर इंटू 25/13 कर सकते हैं? 1/3 पाए R1 प्लस 1/3 पाए R² H2। दो दो कोण है, ऊपर का कोण नीचे का कोण, समझा क्या? एक ऊपर का लंबा लचक कोण, एक नीचे का बाटुक कोण। दोनों के कोण की वॉल्यूम निकाल के ऐड कर सकते हैं। टेंशन ना लो, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग पे आ गया है, तो मैं मिटा भी दूँ तो समझ जाएंगे। अब बस कैलकुलेशन बचा, मैं फाइनली करके दे देता हूँ। ये क्या आया था मेरे रेडियस में, भूल गया। 60/13, और ये 25/13 था। ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R²H, प्लस नीचे वाले कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, उसका भी आर यही है, इंटू एच। तो बच्चों ये प्लस हो रहा है ना, प्लस। मैं इतना अंडरलाइन वाला भागीज कॉमन निकाल लूंगा, 1/3 पाई R², और एच क्या हो जाएगा, 144/13 प्लस 25/13, वो हो गया 169/13 म्हणजे 13। तो 1/3 पाय 60/13, 60/13 इंटू 13, 13 13 कटला, 3 1 जा 3 जा 22 इंटू 20, 440 इंटू 60 अपॉन 7, 13 जा 91 नीचे है। अभी देखो, क्या तुम बच्चे बात समझ सकते? 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। भावना पोचली? जो भी तुम उठा, भावना पोचली? 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 2/3, और ये 440 इंटू 2, 880 अपॉन 3। वैसे वो डिनोमिनेटर 3 से थोड़ा सा बड़ा रहता था ना, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, पर हमने उसको थोड़ा छोटा किया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा हम उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे बाद में। 880/3 कर लो, बताओ। 293.3333, हमको थोड़ा छोटा करना है, तो रफली रफली इसका वॉल्यूम आ गया 293 सेंटीमीटर क्यूब। भाषण समझ आया क्या? देख लो भैया, सब कुछ रिकॉर्डिंग पे है। बाद में मैं तुमको एक दिन बिठा के सारे मॉर्निंग मैथ क्लास के रिवीजन कराने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग्स 2x पे। तो तब तुमको छापने भी लगूंगा। अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 बचा, लेकिन बच्चों तुम्हारी शायद बसाने वाली है। बागरेकर गुरु आहे का मीटिंग मध्ये? गुरुच अब्सेंट. MPS चे पोरं 6:56 झाले, 6:56। विरांश भाऊ, जब तुम अपने घर से निकलो तब आवाज दे देना, ध्यान से। हम्म
या तो दोनों बस रुकती नहीं एक साथ में। इतना भाषण समझ आए इन सबको पक्का ना? आगे से सब ध्यान रखोगे ना कि दो दो कोण का वॉल्यूम अलग अलग नहीं निकालना, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। जो कॉमन भाग है कॉमन, वो कॉमन खींच लेना बाहर। ठीक है, ये ऐसा कॉमन खींच लेने का बाहर, कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड वे में रखने का। और प्रैक्टिस बहुत करनी। मैं जब 9वीं 10वीं में था, क्या मेरे को लगा तुर्रम खा जैसा नहीं आता था सब, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो गई तो ये हो गया। वो भी स्कूटी पे चलता हूँ, स्कूटी वाले से। तो कितने जन शेयरिंग में रहते? कौन कौन रहता? बाल्या तेजा शेयरिंग? पता नहीं, सायकल वर चालत. तू आयुष एक गाडीवर जात असतो का? अच्छा. आयुष तू स्वतःच जातो? हे पण असतात का गौतमी पप्पा सोडतात? आणि हा ठीक आहे. बाल्या आणि तेजा जात असतात. सोबत सोबत. तुम्ही किती वाजता? 8:45 ला निघता? है ना? ठीक. सोबत जा बघ, त्याला मधले रस्ते माहिती. तुम्ही गणपती मंदिर कडूनच घुसते ना? मेन रोड जायचं डोंगर रोड, मग ते बॅरिकेड लावले ते बारीक रस्ते गाडी. ओके. गौऱ्या इथं बरेच दिवस कलर ड्रेस मध्ये चाले असतील आणि वगैरे सगळे. भाऊनी लगेच युनिफॉर्म घेतले उद्या कालच. 6-8 महिने काढून घेतले असते का बिना युनिफॉर्म? ते ब्लेझर कंपल्सरी राहतं का कोट? ब्लेझरच्या नावावर काय ते काय माहित? हाताच्या हातात नहीं नहीं, वीरेंद्र भैया बोलेंगे ना। वीरेंद्र भाऊ सब बच्चे तुम्हारे भरोसे हैं, बार क्या? तुम छुट्टी नहीं मार रहे होगे तो वो भी बोलो छुट्टी मार रहे होगे तो। भैया तुम्हारा हाँ भैया। ड्रेस क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ व्हीट, गेहूं का ढीग लग गया था इन द फॉर्म ऑफ कोन, उस डायमीटर यहाँ से लेके वहां तक इज 10.5 डायमीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अरे काय है भैया, 1/3 पाई। अब डायमीटर इतना है तो रेडियस उसका आधा होगा ना, और रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है इसलिए 2 बार लिखा। और हाइट 3 है। अब 2 11 जा, बाकी तो कुछ कटता है नहीं। 7 1.5 जा, 1.5 जा 1.5, 2 जा। आओ नमन तोड़े। नमन तोड़े जी, आज के दिन आप टीचर से कुछ भी करके बचिए, मैं आपका फॉर्म पक्का परसों तक भरूंगा, क्योंकि सबका ज भरना है। भाई कृष्णा का फॉर्म ही चालक मुहूर्त पे भरा, कृष्णा को बाबा तक नहीं होता। गोले भाई कृष्णा देर से अभी। कल तो नहीं, आज तो शिवरात्रि है ना, आज नहीं भरने का। जामुश अभी शायद, आज नहीं भरने का। इस बार में सच में इनका कितने बजे फॉर्म भरा वो मुहूर्त लिख के रखने वाला हूँ, किस बच्चे कितने बजे पेमेंट हुआ, और फिर मैं देखने वाला हूँ किसके लिए कुछ है कि रिलेशन साइंटिफिक। सारे पहले ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने, फिर देखें कुछ पैटर्न है क्या, फिर कंक्लूजन, फिर अगले साल से सावधान रहे, सतर्क रहे। ये एकदम इन सबका 1 सेकंड आगे होगा तो एकदम बोंगाड मॅच आहे ती, एकदम अतिशय बोंगाड. अरे बाप, कसं व्हायचं याचं? समरे 11 × 10.5 वो हो गया 120 तुम्हारा। नहीं, मैं अप्रोक्स करता है पहले को सब। देखो
11 ये 10.5 म्हणजे 11 हीच है ना. तो 11 इंटू 11 121 होता म्हणजे 120 होता. 4 वन जा और 430 जा और 33 जा 90. 90 थोड़ा छोटा आंसर लेंगे अपन. 88 ले लो चलो. अच्छा लगा. हाँ वो थोड़ा म्हणजे मैं अगर बता रहा कि एमसीक्यू पेपर में अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ऐसे है ना 60 70 80 90 ऐसे पांगे वाले ऑप्शन है समझो. 68 78 88 और 98 अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो फिर वो 90 आ गया तो 88 ही मारोगे ना. कोई बच्चा 98 तो नहीं मार देगा. उतना एक राउंड ऑफ. हाँ भावना पूछ ली ना. क्या एक्सरसाइज खत्म हो गई भगवान करे. हाँ. अबे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो पढ़ा है ना अपन ने पाकिस्तान का कटोरा बिटोरा. कल धनुष का तुम्हारा वो चल काट नहीं रही है। हाँ। तो कटोरा वापस कैसे आ गया. अरे अरे बाप रे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर पे और एक एक्सरसाइज है. अच्छा लास्ट एक्सरसाइज है ठीक है इतना खत्म कर लेंगे कल अपन. जाओ गुड नाइट.